जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक गाजा पर आज दिन भर इजराइल की आर्टिलरी फायरिंग हुई है। टैंक और तोप से हमास के ठिकानों पर इजराइल की गोलीबारी हुई है। ब्रेक करिए खबर को। दोपहर बाद से इजरायली आर्मी ने आर्टिलरी शेयरिंग जो है वो तेज कर दी है। ये बड़ी खबर है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है। हमास का इजराइल पर आर्टिलरी अटैक का दावा। ब्रेक करिए। रीशा और अल जर्दा इलाके पर आर्टिलरी अटैक, हथियारों का इस्तेमाल कर टारगेट पूरा होने का दावा। यह बड़ी खबर है। हमास की तरफ से हमले पर आधिकारिक बयान आया। सीधे चलिए मनीष के पास। मनीष, आप इस वक्त अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, एक चैनल जो दिन हो या रात हो ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहा है, मैं प्लीज चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स के साथ मनीष को लें यहां पर। दिन हो या रात हो, दोनों टाइम पर आपको रिपोर्ट करके एक एक जानकारी दे रहा है, वो है TV9 भारतवर्ष। मनीष मेरे सहयोगी जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहले ये पहुंचे थे तेल अवीव से इन्होंने सीधे लेबनान का रुख किया, फिर उसके बाद ये गए गाजा के बाद वेस्ट बैंक से सीरिया बॉर्डर, एंड नाउ ही इज बैक इन गाजा। दिस इज कमेंडेबल। मनीष झा और कैमरामैन अमित। मनीष, मुझे एक बात बताइए, गिव मी योर फर्स्ट हैंड ओपिनियन। क्या इजराइल के कल के अटैक के बाद आपको हमास की तरफ से जो रॉकेट फायरिंग होती है उसमें कमी दिखी है? देखिए निशांत, सबसे बड़ी बात थी कि गाजा पट्टी में मैं उस जगह पर कई घंटे रहा जहां से मैंने लाइव वॉर होते हुए देखा। अगर मैं कहूं तो गलत नहीं है कि दोनों तरफ से क्रॉस फायरिंग हो रही थी। यहां से आर्टिलरी काम कर रही थी, यहां से इन्फेंट्री आगे बढ़ रही थी, यहां से LMG के जरिए फायर किए जा रहे थे और एयर स्ट्राइक भी हो रहे थे, लेकिन हमास की तरफ से भी रॉकेट आ रहे थे। अब होता यह है कि जब वो इजराइल की टेरिटरी में हमास के रॉकेट आते हैं तब तो आयरन डोम है, आयरन डोम से आप उसे मार गिराते हैं, लेकिन असली समस्या है कि IDF के जो ट्रूप्स वहाँ पर मौजूद हैं और वो खुले आसमान के नीचे हैं। हम पहाड़ी की चोटी पर थे और वो पहाड़ी की तलहटी में या दूसरे पहाड़ी के उस पार वहाँ पर खड़े होकर वो लगातार फायर कर रहे हैं, तो वो हमास के रॉकेट के जद में हैं, उन्हें भी बचाना है। ये बात सच है कि अभी तक IDF को वैसा कोई मेजर नुकसान नहीं हुआ है, कोई कैजुअलिटी नहीं होने का दावा कर रही है, लेकिन हमास के टारगेट पर लगातार वो लोग हैं, लगातार रॉकेट से हमले हो रहे हैं और इस वजह से लगता है कि आने वाले समय में जो लड़ाई होगी, जैसे जैसे ये और एक्सपोज होंगे IDF, उस समय कैसे वो हमास से के रॉकेट का सामना करेंगे, ये एक देखना दिलचस्प होगा। स्टे ऑन मनीष, आप बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहे हैं कि आयरन डोम जो था वो आयरन डोम, देखिए मनीष ने क्या बताया, इसको जरा समझिए। आयरन डोम कहां पर एक्टिव है? आयरन डोम इजराइल के अंदर एक्टिव है, लेकिन जब आप गाजा के पैरामीटर्स के अंदर जाते हैं तो ये जो छोटे छोटे रॉकेट से अटैक कर रहे हैं वो अपने रॉकेट्स का डायरेक्शन बदलकर IDF के ऊपर वहां पर अटैक कर रहे हैं, तब कोई आयरन डोम नहीं है। देन व्हाट? अब वो लोकेशंस इंटरनेट से तबाह कर रहे, इंटरनेट लाइंस को तबाह करने के बाद गाजा के जो ऑपरेटिव्स हैं उनको नहीं पता लगेगा कि ये एग्जैक्टली कहां पर हैं। ये बहुत एक स्मार्ट मूव है, लेकिन गाजा को तबाह करने में जुटे इजराइल ने अपनी हमले की जो रणनीति है उसमें अचानक तब्दीली लेके आया। इजरायली फोर्सेस अब एक साथ हवा और जमीन दोनों से गाजा पर हमास के ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं। 27 अक्टूबर को इजरायली एयरफोर्स ने गाजा में हमास के 150 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। ठीक उसी वक्त उत्तरी गाजा में भी इजरायली आर्मी ने टैंकों के जरिए एक बड़े मिशन को अंजाम दिया। इससे पहले 26 अक्टूबर को भी इसी तरह आसमान और जमीन दोनों पर से एक साथ ऑपरेशन किया गया। 26 अक्टूबर की टैंक रेड में गिवाती इन्फेंट्री ब्रिगेड और 162वें आर्मर्ड डिवीजन शामिल थी। 26 अक्टूबर के मुकाबले 27 अक्टूबर की रेड में टैंकों की संख्या ज्यादा थी, जिन्होंने उत्तरी गाजा में घुसकर टारगेटेड ऑपरेशन किया। एक के पीछे एक चलते हुए टैंक गाजा की सीमा में दाखिल हुए और हमास के ठिकानों पर जमकर गोले बरसाए। हवाई हमलों के बीच टैंक रेड कर IDF ने हमास पर 2 दिशाओं से हमला किया। टैंक रेड में इजराइल के घातक मरकावा 3 और मरकावा 5 टैंक शामिल थे। इस टैंक की खासियत इसे दुनिया का सबसे घातक आर्मर्ड व्हीकल बनाती है।
मरकावा टैंक ड्रोन हमलों से सुरक्षित रहने में कारगर है। टैंक ट्रॉफी एक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम से लैस है, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुरक्षा प्रदान करता है। ट्रॉफी सिस्टम में 4 रडार एंटीना और फायर कंट्रोल रडार हैं, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड जैसे खतरे को ट्रैक करने में मदद करते हैं। खतरा डिटेक्ट होने के बाद टैंक गोला दाग कर उसे तबाह कर देता है। मरकावा टैंक में 120 मिलीमीटर स्मूथ बोर कैनन है। ये टैंक दिन और रात दोनों समय हमला करने में सक्षम है। अपने निर्माण के बाद से मरकावा 3, मरकावा 5 के तौर पर टैंक को कई बार अपग्रेड किया जा चुका है। फिलहाल गाजा की सीमा पर इजराइल के ऐसे कई टैंक तैनात हैं। टैंक रेड पर इजराइल वर्सेस हमास। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जो दिखा रहा हूं, हमास दुश्मन को काफी नुकसान हुआ है, टैंक रेड में फोर्सेस को कोई नुकसान नहीं हुआ है। अब इसमें सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है? कई इजरायली सैनिकों की मौत, हमास ने कहा है आईडीएफ दुश्मन के कई ठिकानों को तबाह किया है, ये उन्होंने कहा है। फिर इजराइल के कई हथियार तबाह हो गए, हमास ने कहा आईडीएफ ने उत्तरी गाजा में टैंकों ने जमकर गोलीबारी की है। फिर देखिए अब कॉर्नेट यासीन मिसाइल से पलटवार किया, हमास ने कहा आर्मर्ड फोर्सेस आर्टिलरी ने हिस्सा लिया, यह जानकारी आ रही है।